चलिए हाल ही में हुए एसएससी सीपीओ एग्जाम का एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या खास था। तो चलिए इस पेपर को जरा गौर से देखते हैं। पैटर्न समझने के लिए हमने इसे टॉपिक वाइज बांटा है। शुरुआत करते हैं भारत की आर्ट और कल्चर से जुड़े सवालों से। एकदम क्लासिक सवाल फोक डांस पर। सवाल था असम के बिहू नृत्य के बारे में। और मजे की बात यह है कि बिहू एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग त्योहारों का सेट है। डांस की ही बात करें तो मणिपुरी डांस का मेन थीम है राधा कृष्ण का प्रेम। देखिए कैसे करंट अफेयर्स को क्लासिकल आर्ट से जोड़ा। सवाल था वैजयंती माला बाली पर। वो भरतनाट्यम की मास्टर हैं, मतलब आर्ट और आर्टिस्ट दोनों के बारे में जानना जरूरी है। मॉडर्न इंडियन लिटरेचर से भी सवाल था, मतलब फेमस ऑथर्स और उनकी किताबें भी जरूरी हैं। अब साहित्य से आगे बढ़ते हैं गवर्नेंस की तरफ। कॉन्स्टिट्यूशन एक बड़ा फोकस एरिया था। इलेक्शन कमीशन को कौन से आर्टिकल्स पावर देते हैं, इस पर एक सीधा सवाल था। और ये देखिए आर्टिकल 324 से 329 तक इलेक्शन कमीशन की सारी पावर्स यही हैं। हिस्ट्री से भी सवाल थे, जैसे कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के प्रोविजंस पर। चलिए अब हिस्ट्री में थोड़ा और डीप चलते हैं। यहाँ स्टेटमेंट बेस्ड सवालों से नॉलेज टेस्ट हुई। पुराने राजा महाराजाओं पर सवाल सिर्फ ऊपर ऊपर से नहीं थे, डीप नॉलेज चाहिए थी। तो पॉइंट यह है कि उनके राज की बड़ी घटनाओं को जानना जरूरी था, जैसे कनिष्क की चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल। 16 महाजनपदों और उनकी राजधानियों पर भी सवाल था, वो भी मैच द कॉलम फॉर्मेट में। अब आते हैं स्पोर्ट्स और करंट इवेंट्स पर। यहां से भी काफी सवाल पूछे गए थे। स्पोर्ट्स में रूल्स और फेमस इवेंट्स दोनों पर सवाल थे, जैसे फुटबॉल में फ्री किक और एक पुराना विवाद। लेटेस्ट नेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स भी इंपॉर्टेंट थे। देखिए पैरा गेम्स के मैस्कॉट पर सवाल आया। और इंटरनेशनल अवार्ड से एक सरप्राइज क्वेश्चन, एक कंट्रोवर्शियल नोबेल प्राइज विनर के बारे में। तो इस पूरे एनालिसिस से तैयारी के लिए क्या सीखना चाहिए, चलिए की टेकअवेज देखते हैं। तो साफ है एग्जाम में स्टैटिक नॉलेज और करंट अफेयर्स दोनों का मिक्सचर पूछा जा रहा है। तो ये पूरा एनालिसिस एक रोड मैप जैसा है। अब सवाल ये है कि इस जानकारी को एक्शन में कैसे बदला जाए।